Hello students, we are together in our English online class. Let us continue the reading of a beautiful play, lesson 12, A Bad Dream. So we are at page number 80. We are going to go through scene 2. Till yet we have read that Briggs and Winter, they came to meet Mr. Hill and they wanted Mr. Hill to resign from the post of the bank manager. After their dispersal, Mrs. Hill, she came to Mr. Hill wearing a heavy coat and having a bag with her. It means that she was going somewhere. Now let's see what will happen next. Mrs. Hill, I need a holiday. I am going to spend a few days with my sister. अब मिसेज हिल कहती हैं मुझे छुट्टी चाहिए. आई नीड अ हॉलीडे मीन्स आई वॉन्ट टू फील रिलैक्स. मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सिस्टर के पास जा रही हूँ. मिस्टर हिल कहते हैं एट दिस टाइम, इस समय, बट आई नीड योर हेल्प नाउ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि मिस्टर हिल को 2-3 मंथ्स के अंदर अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा. एंड ही वॉज फीलिंग सो डिप्रेस्ड एंड एट दिस क्रूशियल टाइम मिसेज हिल इज़ गोइंग आउट फॉर हॉलीडेज़. सो मिसेज हिल, आई कांट हेल्प यू. मिसेज हिल कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ. एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, आई कांट वेट. और अब मुझे एक छुट्टी की आवश्यकता है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ. मिस्टर हिल, बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर, लेकिन तुम बाद में भी छुट्टी पर जा सकती हो. वी विल गो टुगेदर, कि हम इकट्ठे चलेंगे. मिसेज हिल कहती हैं वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे, लेकिन तुम्हारे पास छुट्टी बिताने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे. यू हैव लॉस्ट योर जॉब, तुम्हारी तो जॉब चली गई है. इट वॉन्ट बी ईजी टू फाइंड अ न्यू वन, और एक नई जॉब को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है. यू आर नॉट अ यंग मैन, क्योंकि तुम एक यंग मैन अब नहीं हो. सो मिस्टर हिल, आई हैव गॉट 3 months, मेरे पास 3 महीने हैं. आई विल फाइंड समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. मिसेज हिल, आई होप यू आर राइट. मिसेज हिल कहती है मैं आशा करती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो. मिस्टर हिल, यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ. वेन आर यू कमिंग बैक, तुम वापस कब आ रही हो. इट मीन्स यू आर गोइंग टू मीट योर सिस्टर. सो वेन आर यू कमिंग बैक. मिसेज हिल, आई हैव नो आइडिया. मिसेज हिल कहती हैं मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ. आई विल राइट एंड लेट यू नो, मैं तुम्हें लिख दूंगी और तुम्हें पता चल जाएगा दैट वेन आई विल कम बैक. मिस्टर हिल, बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा. मिसेज हिल, देर इज़ एनी. मिसेज हिल कहती हैं एनी यहीं पर है. एनी कौन है? उनकी कुक. स्पीक टू हर नाइसली. मिसेज हिल कहती हैं उससे प्यार से बात करना. एंड परहैप्स शी विल स्टे, और शायद वो रुक जाएंगी. वेल, गुड बाय जॉर्ज. अब वो कहती हैं अच्छा ठीक है जॉर्ज, गुड बाय. राइट टू मी व्हेन यू हैव अ जॉब, मुझे लिखना जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी. मिसेज हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम, और ये कहने के बाद मिसेज हिल अपने रूम से बाहर चली जाती हैं. मिस्टर हिल टू हिमसेल्फ, अब मिस्टर हिल अपने आप से कहते हैं दिस इज़ अ टेरिबल आफ्टरनून, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक दोपहर है. आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मेरी जॉब चली गई है. एंड नाउ माई वाइफ हैज़ गॉन टू, और अब मेरी वाइफ भी चली गई है. देयर इज़ अ नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन. अब दरवाजे पर दस्तक होती है और एनी अंदर आती है. मिस्टर हिल, वॉट इज़ इट एनी, डू यू वॉन्ट टू लीव टू. अब मिस्टर हिल पूछते हैं एनी क्या बात है एनी, अब तुम भी जाना चाहती हो. अब एनी कहती हैं लीव सर, जाना चाहती हूँ. आई केम अबाउट द टी सर, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, शैल आई ब्रिंग टी सर. तो एनी पूछती हैं, एनी कहती है सर मैं तो चाय के लिए आई थी, लगभग 4 बजने वाले हैं, तो क्या मैं आपके लिए चाय ले आऊँ. मिस्टर हिल, सो यू डोंट वांट टू लीव, आर यू श्योर. अब मिस्टर हिल कहते हैं कि सभी तो छोड़कर जा रहे हैं, वो सोचते हैं. तो वो कहते हैं अच्छा तो तुम नहीं जाना चाहती हो, पक्की बात है, आर यू श्योर. एनी, नो ऑफ कोर्स नॉट सर, आई एम वेरी हैप्पी हेयर. एनी कहती है नहीं सर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ. मिस्टर हिल, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, डिड यू नो दैट. अब मिस्टर हिल एनी से शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम. कहते हैं कि मेरी जॉब चली गई है, क्या तुम्हें मालूम है. एनी, यस सर, मिसेज हिल टोल्ड मी, हाँ जी श्रीमान जी मिसेज हिल ने मुझे बताया था. मिस्टर हिल, एंड माई वाइफ हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे, और जो मेरी वाइफ है वो भी एक लंबी छुट्टी पर चली गई है. एनी, आई नो सर. एनी कहती है हाँ जी श्रीमान जी मुझे मालूम है. बट शी विल कम बैक, आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इज़ नॉट हेयर. लेकिन एनी कहती है कि वो वापस आ जाएंगी, और जब तक वो नहीं आती हैं मैं आपकी देखभाल करूँगी. मिस्टर हिल, आई
वॉन्ट हैव मच मनी, परहैप्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू। अब मिस्टर हिल कहते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सर्विसेज के लिए पैसे भी नहीं दे सकूं। एनी, इट डजेंट मैटर सर। एनी कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता श्रीमान जी। आई हैव सेव्ड सम मनी, मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं। सो आई डोंट नीड एनी मनी, इसलिए मुझे अब और पैसों की ज़रूरत और पैसों की आवश्यकता नहीं है। बट आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं तो सिर्फ यहाँ रुकना चाहती हूँ। सर इट्स माई होम, श्रीमान जी यह मेरा घर है। बिकॉज वाई, एनी ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि एनी शी हैज़ बीन वर्किंग इन दैट हाउस फॉर द लास्ट 20 years। मिस्टर हिल, थैंक यू एनी। मिस्टर हिल कहते हैं एनी थैंक यू। एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ सर, सर क्या मैं अब चाय ले आऊँ? मिस्टर हिल, लेटर, बाद में प्लीज़, इन अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद ले आना। एनी, वेरी वेल सर। एनी कहती है ठीक है श्रीमान जी। नाउ वी सी एनी गोज आउट, एनी चली जाती है। मिस्टर हिल puts his feet on the chair again and closes his eyes। और एनी के जाने के बाद मिस्टर हिल फिर पहली वाली जो उनकी सिचुएशन होती है उसमें लेट जाते हैं, अपने पैरों को चेयर पे रख देते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू सीन 3। मिसेज हिल कम्स इनटू द रूम, अब मिसेज हिल कमरे में आती हैं। हर हस्बैंड इज स्टिल अस्लीप, उनके हस्बैंड जो है वो अभी भी सोए हुए हैं। मिस्टर हिल, जॉर्ज इट्स ऑलमोस्ट 4:30। अब जो मिस्टर हिल जो हैं वो कहते हैं हेयर स्टूडेंट्स विल कम मिसेज हिल, यहाँ ये जो डायलॉग है ये मिसेज हिल ने बोला है। मिसेज हिल, जॉर्ज, मिसेज हिल कहती हैं जॉर्ज इट्स ऑलमोस्ट 4:30 कि लगभग 4:30 बज चुके हैं। मिस्टर हिल वेकिंग अप, मिस्टर हिल उठते हैं। व्हाट्स दैट, 4:30? ओह इट्स यू डियर, कहते हैं क्या, कितना हुआ है? 4:30 बज गए हैं, 4:30। ओह तुम हो? अब मिसेज हिल, यस ऑफ कोर्स इट्स मी, हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। मिस्टर हिल, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर्स, तब तुम अपनी सिस्टर के घर नहीं गई हो? मिसेज हिल कहती हैं, वो हैरान सी हो जाती हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आई हैवंट बीन आउट ऑफ द हाउस, मैं तो घर से भी बाहर नहीं गई हूँ। यू हैव बीन अस्लीप ऑल द आफ्टरनून, तुम पूरी दोपहर ही सोए रहे हो। अब हमने क्या देखा कि मिस्टर हिल जो है वो ड्रीम कर रहे थे एंड ही वॉज हैविंग अ बैड ड्रीम। मिस्टर हिल अब आगे कहते हैं है वाई, क्या मैं पूरी दोपहर सोया रहा हूँ? देन आई वॉज ड्रीमिंग, तब तो मैं सपना ले रहा था। ही रिमेंबर्स द ड्रीम, वो अपने सपने को याद करते हैं। इट वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट ड्रीम, ये एक खुशनुमा सपना नहीं था। इट मीन्स कि इट वॉज अ बैड ड्रीम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिसेज हिल, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, तुम्हें मुझे इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। किसके बारे में? ड्रीम के बारे में। शैल वी हैव टी नाउ, क्या अब हम चाय लेंगे? मिस्टर हिल, दैट्स अ गुड आइडिया, आई नीड अ कप ऑफ टी। मिस्टर हिल कहते हैं बहुत अच्छे, मुझे भी एक कप चाय की आवश्यकता है। मिसेज हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी, अब मिसेज हिल बेल बजाती हैं एनी के लिए। मिस्टर हिल, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट? अब मिस्टर हिल कहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे ना एनी वहाँ से चली जाए, बिकॉज शी डजेंट कुक वेल। सो मिस्टर हिल कहते हैं कि अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुमने एनी से बात की है? मिसेज हिल, नॉट येट, नहीं अभी नहीं की है। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। आई हैव बीन बिजी, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। बट आई हैवंट फॉरगॉटन, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। आई विल टेल हर दिस इवनिंग, मैं उसे आज शाम को ही बता दूंगी। मिस्टर हिल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन, मिस्टर हिल कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में दोबारा सोचा था। परहैप्स, शायद, वी ऑट टू कीप हर, हमें उसे रख लेना चाहिए। शी हैज़ बिन विद अस अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ है। एंड शी मे नॉट गेट अ गुड जॉब, गॉट अ न्यू जॉब, और अब उसे नई जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड। मिसेज हिल, आई टोल्ड यू दैट डियर, मिसेज हिल कहती है मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, मैंने भी बताया था आपको सेम चीज़। मिस्टर हिल, आई एग्री विद यू नाउ, मिस्टर हिल कहते हैं अब मैं तुमसे सहमत हूँ। ऑफ कोर्स शी इज़ंट अ गुड कुक, कहते हैं इसमें कोई बात नहीं है कि वो अच्छा नहीं पकाती है। बट शी वर्क्स हार्ड, लेकिन वो मेहनत तो करती है ना, वो मेहनती है। मिसेज हिल, येस शी वर्क्स वेरी हार्ड, मिसेज हिल कहती हैं हाँ वो बहुत मेहनती है। मिस्टर हिल, परहैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस, वी कैन गेट समवन,
तो मिस्टर हिल कहते हैं कि शायद उसे घर में किसी और हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत है, एज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ, तो उसको किसी और हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत है। वी कैन गेट समवन, हम किसी और को भी ला सकते हैं, मतलब एनी भी काम करती रहे और कोई और हेल्पर भी ले आते हैं। मिसिज हिल, दैट्स अ नाइस आइडिया। मिसिज हिल कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। एनी विल लाइक दैट, एनी को भी ये चीज़ पसंद आएगी। बट वॉट अबाउट योर डिनर्स, लेकिन कहती है तुम्हारे उन डिनर्स का क्या होगा, जो तुम्हारे बैंक के एम्प्लॉयज़ आते हैं और वहाँ पे डिनर जो होता है तो उसका क्या होगा। हु विल कुक, वो कौन बनाएगा। व्हेन योर फ्रेंड्स कम, जब तुम्हारे दोस्त आएंगे। तो मिस्टर हिल, ओ द डिनर्स आर्ट इम्पॉर्टेंट, अब उनको रियलाइज़ होता है, कहते हैं नहीं नहीं, वो जो डिनर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वी वॉन्ट आस्क पीपल वेरी ऑफन, हम तो लोगों को ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं, मतलब कि कभी कभार कोई आता है तो वो बात देखी जाएगी। तो कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिसिज हिल, आई एम ग्लैड, मिसिज हिल कहती हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई नेवर लाइक्ड दोज डिनर्स, मिसिज हिल कहती हैं कि मुझे भी वो डिनर जो है वो कभी भी पसंद नहीं थे। आफ्टर अ मोमेंट, कुछ देर रुकने के बाद, बट जॉर्ज, लेकिन जॉर्ज, वाई हैव यू चेंज सडनली, यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ। अब कहती है जॉर्ज तुमने एकदम से बदलाव कैसे आ गया, मतलब कि तुम ऐसा बदला बिहेव क्यों कर रहे हो। यू आर क्वाइट डिफरेंट, तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा मतलब बिहेवियर अब प्रेजेंट कर रहे हो, पहले कैसे रूड थे अब एकदम नाइस हो गए हो। तो मिस्टर हिल, एम आई, मिस्टर हिल कहते हैं क्या मैं ऐसा हो गया हूँ। आई एम ग्लैड यू से दैट, मिस्टर हिल कहते हैं मुझे खुशी हो रही है कि तुमने मेरे बारे में ये बात की कि दैट नाउ आई एम बिहेविंग इन अ कम्प्लीटली चेंज्ड मैनर। सो मिसिज हिल कहती हैं वॉज इट योर ड्रीम, यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, कि वो मिसिज हिल कहती हैं कि वॉज इट योर ड्रीम, क्या ये तुम्हारा सपना था, मतलब कि यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, तुम्हें मुझे अपने सपने के बारे में बताना चाहिए। मिस्टर हिल उससे पूछते हैं ना कि तुम अपने सिस्टर के घर नहीं गई, तो मिसेज हिल कहती हैं कि तुम सपना ले रही थी, तो वो कहते हैं कि अब तुम मुझे अपने सपने के बारे में बताओ। मिसेज हिल पूछती हैं मिस्टर हिल को कि तुम मुझे अपने सपने के बारे में बताओ, ज़रूर बताओ। तो मिस्टर हिल कहते हैं नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहते हैं वो बात करना, क्योंकि द ड्रीम वॉज नॉट अ प्लेजेंट ड्रीम, उनके साथ भी सपने में वही सब हुआ ना जो वो एनी के साथ करने जा रहे थे, तो इसलिए वो कहते हैं मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट आई वॉन्ट फॉरगेट इट, लेकिन मैं उस सपने को कभी भूलूंगा भी नहीं। एनी कम्स इन टू द रूम, इतने में एनी आती है। एनी कहती है शैल आई ब्रिंग टी नाउ मैडम, कि मैडम अब मैं आपके लिए चाय ले आऊँ। सो वी सी a complete changed state of mind of a person. First he was dealing in a worldly wise manner, and later on he deals with his heart, है ना। So it was a very good play to follow. I hope that you all have enjoyed the play a lot. So students, we have learned that we should be kind to the people who are working for us for a very very long time, है ना। इट मीन्स डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा ही पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो माई डियर्स, गुड।